चार दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रेस्टोरेंट जाएंगे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया और हंसी मजाक के साथ अपनी दोस्ती के लम्हों को आनंद लेने लगे। बातों बातों में उन्होंने एक निर्णय लिया। आज के बाद वे ठीक 40 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे। वे तब तक अपने अपने करियर में व्यस्त रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। शर्त यह थी कि जो सबसे देर से पहुंचेगा वही पूरे खाने का बिल चुकाएगा। समय बीतता गया, चारों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कोई बिजनेसमैन बना, कोई वकील, तो कोई जज, तो कोई अध्यापक बना। सभी अपने कार्यफल में सफल ऊंचाई की ओर छूने लगे। 40 साल बाद वह छोटा सा रेस्टोरेंट एक भव्य 5 स्टार होटल बन चुका था और वहां काम करने वाला एक साधारण वेटर अब उस होटल का मालिक बन चुका था। वह भी उस दिन का इंतजार कर रहा था। समय आया और पहले एक दोस्त पहुंचा, फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा। वे एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए, लेकिन चौथा दोस्त अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद होटल के डिस्पेंसर पर फोन आया। होटल मालिक ने फोन उठाया और कहा, आपके चौथे मित्र ने कहा है कि आप लोगों का खाना शुरू कर दीजिए, वह बस आने ही वाले हैं। तीनों ने सोचा कि शायद वह किसी काम में फंस गया होगा और सबसे देर से आने वाला वही होगा। उन्होंने भोजन किया, पुरानी यादें ताजा की, अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव बांटे। काफी देर भी बीत गई, लेकिन चौथा दोस्त नहीं आया। जब बिल मांगने का समय आया तो होटल मालिक ने कहा, बिल पहले ही चुका दिया गया है। तीनों हैरान हुए, किसने? होटल मालिक ने कहा, जवाब दिया, आपके मित्र ने। थोड़ी देर बाद जब वे जाने लगे तभी होटल के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से शहर के कलेक्टर उतरे। कलेक्टर ने तीनों दोस्त के पैर छुए और कहा, अंकल नमस्ते। तीनों हैरान रह गए, ये कौन है और हमारे पैर क्यों छू रहा है? कलेक्टर ने नम आंखों से कहा, मैं आपके चौथी मित्र का बेटा हूँ। तीनों अवाक रह गए। कलेक्टर ने बताया, मेरे पिताजी ने आप सबसे मिलने का सपना देखा था। वे बचपन से ही इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले कैंसर से उनका निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस दिन जीवित ना रहूं तो तुम मेरी जगह वहां जाना। उन्होंने कहा था, मैं सबसे ज्यादा देर से आऊंगा, इसलिए बिल भी मैं ही चुकाऊंगा। यह सुनकर तीनों दोस्त की आंखें भर आई। तीनों दोस्तों ने अपने मित्र की मृत्यु का गहरा दुख हुआ, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुख इस बात की था कि 40 साल वे एक दूसरे से नहीं मिले। क्योंकि इतने जिद की 40 साल इतना इंतजार करना पड़ा। क्या फायदा है ऐसी शर्त का जो दोस्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? आजकल हम भी अपनी जिंदगी में यही गलतियां कर रहे हैं। हम अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का समय नहीं निकालते। हम अपने माता पिता से दूर रहकर जीवन भी भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जब हम वापस लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो हमें अफसोस होता है, काश हमने उन्हें समय दिया होता। हमारे पास धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ियाँ और बंगले हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपने लोगों के लिए समय ही नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इसलिए ऐसा पैसे से ज्यादा रिश्ते कमाने पे ध्यान देना चाहिए। जो वक्त बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। वक्त का दान सबसे बड़ा दान होता है। आज ही अपने प्रियजनों से मिले, बात करें, उनसे साथ समय बिताएं, क्योंकि
क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन आज है वह कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए फ्रेंड्स, अभी भी वक्त बचा है। आप लोग अपने दोस्तों से, अपने मित्रजनों से, अपने सगे संबंधी से प्लीज आप लोग मिले, उनसे बातें करें, ढेर सारी बातें करें, वक्त बिताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी लाइक